नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा हेडमास्टर साहब भीमा का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं और भीमा को 3 दिन का समय देते हैं और कहते हैं 3 दिन तुम स्कूल में टिक गई तो हम तुम्हारा नाम ब्लैक बोर्ड से स्कूल के दस्तावेज में लिख देंगे। भीमा दी हुई हेडमास्टर की शर्त मंजूर कर लेती है। तो आइए मित्रों, आप जानते हैं इससे आगे का। भीमा हेडमास्टर की दी हुई शर्त मंजूर कर लेती है। तब कैलासा बुआ का बेटा कहता है सब स्कूल वाले एक हो जाओ और इस लड़की को इतना मजबूर कर दो कि ये खुद ही स्कूल छोड़कर भाग जाए। हेडमास्टर साहब कहते हैं 3 दिन में जो भीमा को स्कूल छोड़ने पर मजबूर करेगा उसे स्कूल इनाम देगा। बुआ का बेटा कहता है मेरी भी तरफ से, और कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सभी अध्यापक भी चले जाते हैं, अकेले बचती है भीमा और वो ब्लैक बोर्ड के पास जाती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आ जाते हैं। भीमा बाबा साहब से कहती है देख रहे हैं ये जो अपना नाम सामने लिखा है तो कैसे लगता है? आपने तो अपना नाम कई बार देखा होगा, हम तो पहली बार देख रहे हैं। बाबा साहब जी कहते हैं देख लो, अच्छे से देख लो इस नाम को, यही तुम्हारी पहचान होगी। इसी नाम को बड़ा बनाना है और नाम को जितना बड़ा और शक्तिशाली बनाओगी इस नाम को उतना ही अपनी बिरादरी के लिए एक अच्छा काम कर पाओगी। उधर खेत में भीमा की माँ का दर्द बांटने के लिए भीमा के पिताजी आते हैं और कहते हैं कि हम कहे थे ये सब ना कर, सपना देखेंगे ना तो कीमत चुकानी पड़ती है। सपने के बाहर अक्सर जिंदगी की कमर टूट जाती है। फिर भीमा के ताऊ जी नाराज होकर कहते हैं नहीं सुधरेगी तो ऐसा ही होगा ना। भीमा की माँ कहती है हम क्या सुधरेंगे, अब तो बस जान जाएगी तभी सुधरेंगे। पाजी सही कहती थी कि ये लड़ाई सिर्फ माँ बेटी की है तो हम माँ बेटी ही संभालेंगे। तभी भीमा की ताई जी कहती हैं हाँ तो ऐसे ही छड़ी टूटेगी। भीमा के पिताजी काफी दुखी हैं। इधर विद्यालय में भीमा अध्यापक से पूछती है गुरुजी हमको सबसे नीची वाली कक्षा में जाना है, वो कक्षा कहाँ है? अध्यापक जी बताते हैं उस तरफ है। भीमा उस तरफ जाने लगती है लेकिन उसके पहले ही कुछ अध्यापक उधर ही खड़े होते हैं भीमा को रोकने के लिए। उनमें से एक लोग कहते हैं वहाँ कहाँ जा रही हो, इधर आओ, हम सब तुम्हारे लिए एक उपहार लाए हैं। भीमा घबराते हुए जाती और कहती है क्या उपहार लाए हैं गुरुजी? वो लोग भीमा को झाड़ू दिखाते हैं। भी वहाँ पर छोटी बिरादरी वाले अध्यापक भी आ जाते हैं और फिर हेडमास्टर भी आ जाते हैं। ये सब देखकर वही गुरुजी कहते हैं जो छोटी बिरादरी से हैं ये सब क्या हो रहा है हेडमास्टर साहब? संविधान में प्रावधान है कि हर कोई पढ़ सकता है। भीमा पढ़ने आई तो पहले ही इजाजत की लड़ाई लड़ी, फिर शर्त, और अब ये सब। हेडमास्टर साहब जवाब देते हैं कटकुट मास्टर साहब, जब हम अपने हाथों से इसका नाम ब्लैक बोर्ड पर चिपकाए हैं तो उसे उखाड़ने के लिए लड़ेंगे ना, इसीलिए अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। क्योंकि भीमा का स्कूल से भागना आवश्यक है, नहीं तो इसको देखकर बहुत से लोग आ जाएंगे और ये हमारी बिरादरी कभी नहीं चाहेगी। भीमा सोचती है। बाबा साहब जी आते हैं और कहते हैं भीमा ऐसी बाधाएं मैंने भी अपने समय में बहुत झेली है और अब अपने समय में तुम झेल रही हो। मुसीबतों के सामने उसे अपनाना सीखो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर काम से प्यार करना सीखो और ये मत भूलना ये काम तो तुम्हें उपहार में मिल रहा है। तब भीमा बड़े ही हौसले के साथ कहती है धन्यवाद गुरुजी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबने हमें उपहार दिया। और कहती है गुरुजी हम विद्यालय के पहले छात्र हैं जो हमें ये उपहार मिला है, बोलिए क्या करना है? हम पढ़ाई के लिए सब कुछ करेंगे। एक अध्यापक कहते हैं तुम स्कूल की सफाई करोगी, तुम एक एक कक्षा की सफाई करोगी, तब तक बच्चे बाहर मैदान में बैठकर पढ़ेंगे। और सब वहाँ से चले जाते हैं। बाबा साहब भीमा से कहते हैं भीमा यही व्यवस्था तो बदलनी है, हर पल कोई ना कोई भीमा ये काम जबरन कर रही है, जैसे कोई उसकी किस्मत में बस यही लिखा हो। भीमा झाड़ू उठाती है और उन सब के बारे में सोचती है। उधर कैलासा बुआ का बेटा घर पहुंचकर अपनी माँ से 3 दिन वाली बात बताता है और वो लोग आपस में बातचीत करते हैं। इधर विद्यालय में भीमा झाड़ू लगाती है और कैलासा बुआ का पोता पवन क्लासरूम में बैठा है
और वो कक्षा को गंदा करता है। भीमा झाड़ू लगाती है। भीमा कहती है, ये सब करके क्या मिलता है आपको बाबू साहब? पवन कहता है, मजा मिलता है हमको, क्योंकि हम अपने बाप को देखे हैं, तुम्हारे बाप को कैसे हैसियत में रखता है, इसीलिए हम भी तुम्हें तुम्हारी हैसियत में रख रहे हैं, तभी तो अपने खानदान का नाम रोशन करेंगे। अध्यापक जी बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते हैं राजा का बेटा राजा बनेगा और नौकर का बेटा नौकर बनेगा। भीमा एक कक्षा की सफाई करने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पूछती है कि वो सब बार बार कह रहे हैं राजा का बेटा राजा बनेगा और नौकर का बेटा नौकर बनेगा। बाबा साहब जी कहते हैं, नहीं, ये लोगों की गंदी सोच है, ये व्यवस्था भी उन्होंने ही बनाई है और ये सब लोग मिलकर आगे भी इसी व्यवस्था को बढ़ाना और चलाना चाहते हैं। राजा का बेटा राजा बने ये संभव नहीं है, ठीक उसी तरह नौकर का बेटा नौकर बने ये भी सही नहीं है। भीमा, ये सब काबिलियत के हिसाब से होना चाहिए। अगर नौकर के बेटे में राजा बनने की काबिलियत है तो उसे राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसी के बाद एपिसोड नंबर 11 समाप्त हो जाता है। मित्रों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।